हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो गाइस, बीबीए कोर्स के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे पर्सनली भी मैसेजेस आए थे, इंस्टा पे भी बहुत मैसेजेस आए हैं एंड इवन आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि बीबीए कोर्स के लिए कुछ आइडिया देना है। तो देखो, ये जो बीबीए कोर्स है ये रीसेंट टाइम्स में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स हो गया है, बिकॉज यंग जो भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही वो अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करते हैं तो उनको हाईलाइट में यही एक कोर्स है जो सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे बीबीए या बीसीए, ये सबसे ज़्यादा कोर्सेज उनको सुनाई देते हैं। तो ये बीबीए एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में आज डिटेल लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि न्यू वीडियोस आए तो आप तक अपडेट पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज जैसे कि बीबीए या बीबीए को बीएमएस भी बोला जाता है, बीबीए बीएमएस एक ही चीज़ है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो बीबीए इज़ बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। इसकी ड्यूरेशन क्या है? तो इसकी ड्यूरेशन है 3 साल के लिए, मतलब 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन का ये कोर्स है। ये कौन सी स्ट्रीम करती है? तो देखो यार, ये सबके लिए ओपन है, मतलब अगर आप कॉमर्स से तो हो तो फिर तो आपके लिए अच्छा ही है। कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, तीनों के लिए ये जो कोर्स है ओपन है। देन उसके बाद आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, मिनिमम 50% आपके 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, और ये अगेन डिपेंड भी करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। अगर आप कोई बहुत वेल नोन कॉलेज में जा रहे हो तो उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग रहता है। देन आ जाते हैं रूट ऑफ एडमिशन। तो अगर आपको बीबीए लेना है तो कौन सा रूट होता है एडमिशन का? उसके लिए 2 रूट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एडमिशन, मतलब आप डायरेक्टली आपके कॉलेज में जा सकते हो, एंड कॉलेज आपको कैसे प्रेफरेंस देगा? तो आपके 12th की परसेंटेज के थ्रू आपको प्रेफरेंस देगा। एंड ऑन द अदर एंड दूसरा एक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। फेमस भी है और सबसे राइट वे है। अगर आप बीबीए में एडमिशन ले रहे हो तो आप कोई बड़े कॉलेज में ही करो। मतलब मैं अपने एक सजेशन के हिसाब से आपको बोल रही हूँ कि अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आपको कोई बड़े कॉलेज के थ्रू ही करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट कॉलेजेस से आप नहीं करोगे तो बीबीए करने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप नॉर्मल बीकॉम भी कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स की बात। तो अभी टाइप्स में बीबीए कौन से टाइप का है? देखो, बीबीए रेगुलर बेसिस पे भी हो सकता है, और ऑन द अदर एंड आप इंटीग्रेटेड बीबीए भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड बीबीए ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट आया है, जहाँ पे आप 3 साल के लिए पहले बीबीए करते हो, देन उसके बाद एमबीए करते हो 2 साल के लिए। तो वो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम है बीबीए का। एंड ऑन द अदर एंड आपको बीबीए कैसे करना है? आपको बीबीए जर्नल बेसिस पे करना है या आपको स्पेशलाइजेशन? ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीबीए में आपको स्पेशलाइजेशन भी मिलती है। स्पेशलाइजेशन मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बहुत, जैसे मुझे फाइनेंस बहुत पसंद है, तो मैं अगर समझो मैं बीबीए लूँगी तो मैं फाइनेंस में लूँगी, क्योंकि मुझे मेरा एकदम क्लियर है कि मुझे फाइनेंस में जाना है। तो आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके बाद आ जाती है कोर्स फीस की बात। तो कोर्स फीस देखो, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड है, बट मिनिमम जो अमाउंट है वो 25,000 पर एनम करके अमाउंट यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। मिनिमम 25,000 से लेके पूरा, अगर मैं पूरे कोर्स की अगर बात करूँ तो 9 lakhs तक भी कोर्स जा सकता है, 9-10 lakhs तक भी कोर्स जा सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। देन उसके बाद आ जाते हैं जॉब सेक्टर। तो अगर आपने बीबीए कर लिया तो आप कौन से यहाँ पे प्लेस्ड हो सकते हो, आपका जॉब सेक्टर क्या हो सकता है? तो देखो, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, आप इवन बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। अब यहाँ पे प्राइवेट में जैसे कि आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव HR एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। तो ये आपके पास बहुत सारे वेज हैं, या एनालिस्ट वगैरह भी बन सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह भी बन सकते हो, सेल्स मैनेजर बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो। वो अभी आपके जो भी आपका इंटरेस्ट है, जहाँ जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें फिर जा सकते हो। अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर का क्या होगा कि जैसे आपने बीबीए कंप्लीट किया, बीबीए कंप्लीट होने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे दो, जैसे कि जो सिविल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, सिविल एग्ज़ाम्स वगैरह दे दो। देन आप
डेफिनेटली आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपना रूट बदल सकते हो। देन उसके बाद आ जाती है एवरेज सैलरी की बात। तो एवरेज सैलरी अगेन मैं आपको पूरा एक पैकेज बताती हूँ कि आपका पर ईयर पर एनम आपका कितना पैकेज रह सकता है। तो ये रह सकता है 5 लाख से लेके 15-16 लाख तक ये पूरा कोर्स जा सकता है। अब यहाँ पे आपके कॉलेज के ऊपर मैं देखो बार बार वही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उसका रीज़न है, अगर आप बीबीए ले रहे हो तो बीबीए में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉलेज, कि आप कौन से कॉलेज से करो। अगर आप बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से करोगे तो वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे आती हैं एंड वहाँ पे प्लेस करती हैं, मतलब स्टूडेंट्स को कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती हैं। अब जैसे कि 5 लाख 6 लाख से लेके 15 लाख 16 लाख इवन 20 लाख तक भी पैकेज जाता है। आपके कैलिबर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब बात करते हैं बीबीए में स्पेशलाइजेशन किन किन चीज़ों की हो सकती है। तो स्पेशलाइजेशन में जैसे कि फाइनेंस में अगर आपको लग रहा है कि मुझे फाइनेंस में ही करना है तो फाइनेंस में आप बीबीए कर सकते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस में जैसे फॉरेन एक्सचेंज में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में एचआर में अगर आपको करना है कर सकते हो, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में आप कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो, मार्केटिंग में आप कर सकते हो, एविएशन मैनेजमेंट में देखो जिनको एयरलाइंस में अपना करियर बनाना है उनके लिए भी बीबीए हो सकता है। आपको एविएशन मैनेजमेंट में आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जर्नल नहीं लेके अगर आप स्पेसिफिकेशन ले लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन ट्रैवल्स एंड टूर मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में और भी ऐसे बहुत सारे हैं, सेल्स में भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद आ जाती है बात कि बीबीए के कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में। देखो यहाँ पे मैंने कॉलेजेस के सबके नाम भी लिखे हैं, उनके साथ ही साथ उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिखे, क्योंकि देखो अगर आप बड़े कॉलेज में जाओगे, एक टॉप लेवल के कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह तो देना ही पड़ेगा। जैसे सबसे पहला लिस्ट में आता है शहीद सुखदेव कॉलेज जो है दिल्ली में, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा DUJAT। वैसे ही जैसे ये जो मैंने आपको यहाँ पे कॉलेजेस दिए हुए हैं ये सारे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं। अगर आप मुंबई की तरफ देख रहे हो तो मुंबई में आपको 4th नंबर ये जो कॉलेज मिलेगा NMIMS मुंबई। NMIMS इनका जो एग्ज़ाम रहता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, वो होता है NPAT। ठीक है, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, जैसे आप इस चीज़ को समझो एंड उस चीज़ को नोट करो। अगर आप नोट नहीं करोगे तो अगेन फिर कोई चीज़ की मतलब नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट आते हैं मुंबई की तरफ। मुंबई में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो बीबीए ऑफ़र करते हैं या BMS ऑफ़र करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज जो है हम लोगों का NMIMS यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद KPB हिंदुजा कॉलेज, एंड ऐसे करके बहुत कॉलेजेस आपको मिलेंगे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आप डेफिनेटली सेंट जेवियर्स कॉलेज में जा सकते हो। सेंट जेवियर्स में आप जाओगे तो विल बी बेटर फॉर यू। अगर आप NMIMS यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैथ्स रहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि अगर हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं लिया तो क्या हम लोग BBA नहीं कर सकते। BBA कर सकते हैं बट सारे कॉलेजेस ऑफ़र नहीं करते, बट हाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑफ़र करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर और एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, मुंबई में कौन से कॉलेजेस आपको क्या ऑफ़र करेंगे, जैसे कि अगर जय हिंद कॉलेज की मैं बात करूं तो जय हिंद में प्रेफरेंस को दिया जाता है, लाइक एक माइनॉरिटी लिस्ट वगैरह निकाली जाती है जो आपके 12th स्टैंडर्ड की मार्क्स के बेसिस पे होती है। वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना नहीं पड़ता है। HR कॉलेज में भी अगेन एक स्टूडेंट के प्रोफाइल को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बेसिस पे एडमिशन होती है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे एक और डिटेल वीडियो बनाना चाहिए BBA के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करो, तो उसके ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुंबई में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स को प्रेफरेंस देते हैं। चलो इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और अगेन एक बार रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाले हैं। चलो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।